बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अनफाल के रुकू नंबर 1 के अल कलिमातु व तराकीब और अत-तमारीन यानी मशकी सवालात के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि अल कलिमातु व तराकीब किसे कहते हैं? लफ्ज़ अल कलिमात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कलिमा इसका वाहिद है और बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। अत-तराकीब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तरकीब इसका वाहिद है। बनावट और साख्त के एतबार से हर लफ्ज़ का जायज़ा लेना, दो या दो से ज़्यादा बामानी कलिमात को इकट्ठा करके मुरक्कब लफ्ज़ बनाना, इसका इतलाक़ अल्फाज और जुमले दोनों पर होता है। अल्फाज मानी इम्तहानी नुक्ता निगाह से बहुत ज़्यादा अहम हैं। इनमें से 4 नंबर के 2 मायनी शॉर्ट क्वेश्चन में और 1 नंबर का MCQs में ज़रूर आता है, लिहाजा इन्हें अच्छी तरह ज़ेनशीन कर लीजिए। आइए मायनी देखते हैं। अल अनफालु माल गनीमत, असली हुज़ाता बैनिकुम, अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो। वाजिलत वो डरते हैं, वो डर जाते हैं। कारिहूना नागवारी महसूस करने वाले। युसाकूना वो हांके जाते हैं। इहदा एक ये मोनस के लिए आता है। दाबिरा जड़, तस्तगीसूना तुम फरियाद करते हो। मुर्दिफीना लगातार आने वाले। गैर ज़ाती शौकाती बग़ैर कांटे के, बग़ैर असलहे के और कुव्वत के। अब हम अत-तमारीन यानी मशकी सवालात का आगाज़ करते हैं। मशकी सवालात के जवाबात खुश ख़त लिखिए ताकि इम्तहानी पर्चे पर इसके मुस्बत असरात मुरतब हों और आप बोर्ड के इम्तहान में पूरे नंबर ले सकें। खुशखती के लिए आप 2.5 और 0.5 का चिज़ल मार्कर और 1 अदद पॉइंटर ले लें। 2.5 के इस मार्कर को दरमियान से इस तरह काट लें कि वो वी की शक्ल इख्तियार कर ले और इस मार्कर से सफ़े के दोनों तरफ पर हाशिया लगाएं। इससे डबल लाइंस लग जाएंगी। 2.5 का ये मार्कर सिर्फ हेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अब आप जहां असाइनमेंट बना रहे हैं उस सफ़े की पहली लाइन छोड़कर सूरह अनफाल रुकू नंबर 1 अत-तमारीन सवाल नंबर 1 इसी मार्कर से लिखिए। हर हेडिंग के बाद एक लाइन स्किप करते चले जाएं ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। 0.5 के इस मार्कर से ये सवाल लिखे। सूरह अनफाल में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं? सिर्फ जवाब की हेडिंग के लिए 2.5 का मार्कर इस्तेमाल करें। अब जवाब आयत नंबर 2 और 3 का तर्जमा है। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। इस पूरी आयत को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और 0.5 का मार्कर इस्तेमाल करना है। इस आयत मुबारका में मोमिनीन की 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। इन 5 सिफ़ात को पॉइंट्स की सूरत में आप याद कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको इसका तर्जमा कभी नहीं भूलेगा। सवाल नंबर 2 ग्रोहों से क्या मुराद है या बदर के 2 ग्रोह कौन से थे? जवाब सूरह अनफाल आयत नंबर 7 का तर्जमा और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जाहल के 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा। यहाँ पर 2 ग्रोहों का तज़किरा करना है। अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला, पहला ग्रोह अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला जो शाम से मक्का वापस आ रहा था। अबू जाहल का मुसल्ला लश्कर, दूसरा ग्रोह अबू जाहल का मुसल्ला लश्कर था। दरअसल अबू सुफियान ने मक्का वालों को इतला दी थी कि मुसलमान काफिले को लूटना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने अबू जाहल की सरपरस्ती में 1000 अफराद पर मुश्तमिल मुसल्ला लश्कर मदीना की तरफ रवाना कर दिया। तालीम के तेजाब में डाल उसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।